purest organic and unadulterated cow's milk available at Sanjan Dairy, Kathua, Jammu Kashmir since 2021 with absolute purity and cleanliness. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कठुआ जम्मू कश्मीर में, और हमारे साथ हैं एक प्रोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो तारुफ के मोहताज नहीं है, मास्टर गौरी शंकर, जो सब डिवीज़न बनी से हैं। और हमें अचानक यहाँ मुलाकात हुई कठुआ में, और मैं जम्मू की ओर जा रहा था और मैंने सर से कहा कि सर कुछ हो जाए, जो आपकी वीडियो हम देख रहे हैं वायरल हो रही है एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर, जो टीचर्स की ट्रांसफ़र हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वहाँ कुछ आपने रोष भी जताया था कि भाई ये ट्रांसफ़र ड्राइव जो है मिड सेशन में हुई है, और कुछ कहा था आपने जायज़ वाजिब ट्रांसफ़र्स भी हुई है और कुछ स्कूल खाली हुए हैं। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका। तो सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को सबको नमस्कार और आपका यहाँ स्वागत है। कठुआ में आप यहाँ आए हुए हैं, इस लिए आपको दिल से वेलकम करते हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि एनुअल जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है जो 2-4 दिन पहले ही लिस्ट आई है, तो ये लिस्ट देख करके मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट भी अभी सेटिस्फाइड होगा, या हमारे पॉलिटिशियन या हमारे मंत्री साहिबा या चीफ मिनिस्टर साहब भी अगर इस चीज़ को जानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे सेटिस्फाई होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात, एक तो मुझे लगता है कि बड़ी गलत बात यह है कि ये पहाड़ी इलाके के लोगों को, जो मुझे खास तौर पे बड़ा दुख रहता है इस बात का। सर ट्रांसफर ड्राइव तो ये हर जगह हुई है, कहीं जम्मू बनी में नहीं है, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। नहीं, मैं वही बहुत सारे सालों से टीचर्स एक जगह पोस्टेड थे, ये भी जरूरी था सर। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ट्रांसफर्स वक्त वक्त पे होना बहुत जरूरी है। एक ही जगह किसी को 10 साल, 5 साल, 7 साल या 15 साल रखना ये भी जायज़ नहीं है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। थोड़ा सा रिन्यू करना जरूरी हो जाता है, तो ये ज़रूरी है। बट सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए आपके, हमारा सेशन जो है इस वक्त विंटर जोन, वहाँ इस वक्त ट्रांसफ़र जायज़ बनती ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त टीचर्स ने भी तय करके रखा होता है, टाइम टेबल सेट करके रखा होता है, बच्चों को भी टीचर्स का पता होता है कितना सिलेबस कवर किया है। मीन्स मिड टर्म में, मिड सेशन में ट्रांसफ़र जो है ये इनको जायज़ कभी ठहराया नहीं जा सकता। जो एजुकेशन के मतलब नॉलेज रखते हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट को जानते हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त ट्रांसफ़र की कोई बात बनती ही नहीं है। जिस तरीके से ट्रांसफ़र्स की गई, अब चलो कर दी ट्रांसफ़र्स, थोड़ा सा विंटर जोन का अगर बाद में करते, तो मैंने तो ये सोचा था कि अगर इस वक्त ट्रांसफर्स की जा रही हैं तो इट मीन्स जो इलाका दूर दराज के इलाका जाते हैं, जो पहाड़ी इलाका है, पार्टिकुलरली विंटर एरिया जो हमारा विंटर जोन है, तो वहाँ स्कूल में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो मुझे लगता था कि शायद जो हमारे समर जोन में यहाँ स्टाफ ज़्यादा है, वहाँ से शायद उनको रैशनलाइज करके और हमारे दूर दराज के इलाका जात में भेजा जाएगा, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस वक्त, तो स्कूल में स्टाफ मिलेगा, कहीं कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसके हुआ बिल्कुल उल्टा है। आप देखिए बहुत से स्कूल जो है वो बिल्कुल खाली हो गए। कई स्कूल ऐसे हैं, यहाँ हाई स्कूल में 2-2 टीचर रहे। तो ये एजुकेशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है या कुछ और चल रहा है? सर हो सकता है स्ट्रेंथ भी कम हो बच्चों को, और वो अच्छी तरह से उनको एजुकेट कर सकेंगे, उसके हिसाब से भी की होगी। ऐसा डिपार्टमेंट के पास डेटा होगा पूरा? नहीं, डिपार्टमेंट के पास कितना डाटा है डिपार्टमेंट जानता है। कुछ स्कूल ऐसे हैं यहाँ, जैसे आपको मालूम है सर, बताएं आप कौन कौन से। कंपटीशन बहुत ज्यादा था, कई जगह पे रेस बड़ी ज्यादा थी, तो वहाँ एक यहाँ एक पोस्ट थी ना, वहाँ 3-3 भेज दिए हुए। मीन्स डिपार्टमेंट को एक पढ़ा लिखा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये लोगों को पढ़ाने वाला महकमा है। इस महकमा के ऑफिसर्स को और इस महकमा को जानने वाले ये नहीं समझ पाए कि आगे वैकेंसी है भी कि नहीं है, और एक एक जगह पे 3-3 लोग लगा दिए। सर और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें हम, हार्ड जोन की भी बात कर सकते हैं हम, तो वहाँ तो बहुत सारे टीचर्स को डिसलोकेट किया गया है, और सब डिवीजन बनी में बहुत कम टीचर्स की ट्रांसफर हुई है। डिसलोकेशन मैटर नहीं करती है। मैं नहीं कहता कि डिसलोकेट नहीं करना चाहिए, डिसलोकेट करना चाहिए, बट इस तरीके से डिसलोकेट नहीं करना चाहिए पनिशमेंट दे करके, जैसे पनिशमेंट दे रहे हैं आप। सर बहुत ज्यादा साल हुए होंगे उनको एक जगह। मेरी बात मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, कि कोई भी काम जो है तभी सही हो सकता है जब दोनों पक्ष
मेंटली सेटिस्फाइड हूँ। सर आपके देखिए, नॉलेज में है कौन कौन से स्कूल है जहाँ स्टाफ की कमी हो गई है देखिए, या शॉर्ट है स्टाफ, अंडर स्टाफ रन कर रहे हैं? मैं अगर बांजल भटवाल से शुरू करूं तो बंढार तक पहुंचूं अगर, तो स्कूल जो है वो स्लिप हो जाएंगे, जिसमें से कोई स्कूल रह जाए तो वो उनके साथ बेइंसाफी होगी। पूरी लिस्ट महकमा के पास भी पड़ी हुई है और बहुत से स्कूल हैं। आप बांजल साइड जाइए, हल साइड जाइए, दौला में जाइए, आप इधर आपने लोहाई मल्हार जोन में जाइए, इधर लोहाई मल्हार जोन में जो हमारा सदरौता वगैरह बटवाल वगैरह एरिया लगता है उस साइड जाइए, तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो अंडर स्टाफ, पहले ही अंडर स्टाफ थे और अंडर स्टाफ हो गए। मीन्स एजुकेशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और इस तरीके से बर्ताव किया गया है कि जैसे एजुकेशन बच्चों को मिलनी ही नहीं चाहिए। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रैशनलाइज किया जाएगा। अभी तो ये देखिए, इनिशियल ट्रांसफर हो चुकी है, अब इनको रैशनलाइज किया जाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, पहले से ही बहुत देर हो रही है और ये कहेंगे इस साल नहीं अगले साल सुधर जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर सुधर जाएगा। पहले ही कोरोना में 2-3 साल जो है वो बच्चे बिल्कुल सफर हुए थे, बिना पढ़ाई के रहे थे। अब 1 साल हमारा अभी हो गया, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अब जब से आई है तब तक लगभग 1 साल होने को है, अब तक नहीं हो पाया। फिर भी हम वेट करते रहेंगे, इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर, बाकी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। रोड थोड़ा 1 साल बाद बनेगा तो इतना मैटर नहीं करता है, बाकी चीजें जो है वो मैटर नहीं करती हैं। लेकिन एजुकेशन का बच्चे का 1 साल अगर वेस्ट हो गया तो आगे जो है वो उसको रिकवर, उसको उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आप क्या चाहते हैं ऑनरेबल सीएम जम्मू कश्मीर से और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑनरेबल सकीना हित्तू जी से, देखिए, मैं और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सीईओज हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, अब क्या चाहते हैं इसमें मॉडिफिकेशन या रैशनलाइजेशन जो स्कूल खाली हैं? मुझे लगता है कि आज जैसा कि मैंने सुना कि सीओ साहब से हमारे विधायक डॉक्टर रामेश्वर जी भी आए हुए थे। वो भली भांति जानते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, इस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि कौन से स्कूल में स्टाफ क्या है, क्या कहाँ क्या हालत हो गई है, कहाँ से टीचर्स जो है वो स्टाफ खत्म ही हो गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी तरह से समझाया होगा, उनको सीओ साहब के नोटिस में लाया होगा और बहुत जल्द उम्मीद है कि रैशनलाइजेशन के जरिए भी और जो बिल्कुल जिन लोगों को गलत जगह लगाया गया है उनको वापस जो है वो सही जगह पर लगा करके, ये नहीं कहता मैं कि एक टीचर को एक ही स्पॉट पे रखा जाए। बहुत से स्कूल जो है वो वहाँ वैकेंट रखी हुई है। ये समझ नहीं आती कि स्कूल में वैकेंसीज किस लिए रखी गई हैं और कई जगह 3-3 लगा दिए गए हैं। ये कुछ और तो नहीं चल रहा है अंदर अंदर से, थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन है कि एक तो मिड सेशन में ट्रांसफर, दूसरा कुछ जगह जो है वो खाली रखी गई हैं। ये सर ड्यूल पावर का एक्शन तो नहीं है कहीं, एलजी वर्सेस सीएम? ये तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इश्यू था। एक टीचर की ट्रांसफर के लिए भी इतने इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। 3-3 कैसे आगे सर, एक पोस्ट में जब खाली नहीं है? थोड़ा सा ये मुझे कहते हुए शर्म आती है, बट बहुत गलत हुआ है। ये बहुत गलत हो रहा है कि वैकेंसीज क्यों रखी गई, फिर किस फेवरेबल कैंडिडेट को किसको कहाँ भेजना है, या उसके बदले कुछ और तो नहीं रखा गया है। टीचर्स को हरास करके कुछ और निकालने की कोशिश तो नहीं है कहीं। जब तक मेरे पास कोई एविडेंस ना हो, कोई सॉलिड प्रूफ ना हो, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, बट मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से स्कूल हमारे पहले ही सफ़र हो रहे हैं, कई जगह पे पोस्टें सेक्शन नहीं थी, कुछ लोग रिटायरमेंट पे हैं और रिटायरमेंट पे 1-1 महीना 2-2 महीना रहा है, उनको भी उठा के दूसरी जगह बहुत ज़्यादा, और इस तरह से देखिए अनोख से उठा के मल्हार में आदमी लगा देना है तो ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है, या मल्हार से उठा के बैंजल भटवाल में लगा देना ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है। टीचर को अगर आपने काम लेना है तो प्रोग्रेस लेनी है तो उनको सूटेबल अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर जहां मर्जी भेजिए, इवन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी भेजना पड़े तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी मिलती है। लेकिन एक पनिशमेंट दे के हरास करना है अगर टीचर्स को इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छा नहीं है, न देश के लिए कुछ और है। कुछ और है, और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे इलाका के लिए अच्छा नहीं है, पार्टिकुलरली हमारे गरीब जनता जो देखिए यहाँ शहरों में देखिए प्राइवेट स्कूल हैं, लोग बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हिज एक्सेलेंसी माननीय एलजी साहब हमेशा कहते हैं अपने भाषण में रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये है। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो वाकई हुई, अभी तो दिखने लगी है ना। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हुई है कि इस किस्म की ट्रांसफर पहले देखी नहीं गई, कभी देखी नहीं गई। इस तरह से स्कूलों में अगर ट्रांसफर की गई लगता था कि अच्छा होगा। क्या सर आपको लगता है कि एलजी साहब जो है और ट्रांसफर्स में इसमें कुछ योगदान करेंगे, जैसे उन्होंने पहले केएस की एक लिस्ट जारी की थी ट्रांसफर की? देखिए मुझे तो लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और पावर्स दी जा रही है ना एलजी साहब। तो इस वक्त यहाँ फोकस करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारी मिनिस्टर है सकीना हित्तू जी। यस।
तो उनसे अगर डिपार्टमेंट में उनकी नहीं चल रही है तो उनको डिपार्टमेंट नहीं रखना चाहिए, मंत्रालय नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हमारे विधायक हैं, उनको देखना चाहिए। उसके बाद हमारे सीईओ साहब हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ है। इसके लिए हम अगर हाई लेवल पे चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इस मसले में उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ऐसा नहीं है। बट ये क्लियर है, लोग जानते हैं, जनता जानती है सब। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मैं किसी लीडर, किसी पॉलिटिशियन की मतलब गलत अपोजिशन करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये से हमारे साथ मास्टर गौरीशंकर सर, इन्होंने कहा कि इस लिस्ट को जो है वो रिव्यू किया जाए और सूटेबल प्लेस पे जो है वो पोस्टिंग की जाए और रोल बैक किया जाए इनकी ट्रांसफर्स को। सर इसके बाद हम बात करेंगे जैसे ही प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ बहुत सारे नुकसानात हुए और पिलग्रिमेज जो जा रही थी हमारी, बहुत सारे लोग जो जा रहे थे टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द फीट ऑफ होली माता के उधर मचेल में, तो वहाँ भी बहुत सारा नुकसान हुआ सर। बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और हम उसी चुनाव की बात करते हैं सर, बहुत सारे सेवरल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स एक ही चुनाव पे जो है वो लगाए और क्विंटल से ज्यादा धमाके वहाँ बारूद के हो रहे हैं। और क्या उसी की वजह से ये पहाड़ क्रैक होकर जो है वो परिणाम हमारे सामने। पीएमजीएसवाई का पुल भी वहाँ गया सर। ये पीएमजीएसवाई गरीबों की तबाही है सर। क्या इसमें इंजीनियर सही तरह से काम नहीं कर रहे? हमारी जानों का नुकसान हो रहा है सर। और वहीं फ्लैश फ्लड से और क्लाउड ब्रस्ट से और जगहों पे भी नुकसान हुए, रोड टूटे हैं सर। इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पीएमजीएसवाई को मैं कहूँगा कि अगर पीएमजीएसवाई नहीं होती तो हमारे इलाके में रोड नहीं होते। रोड होने के लिए पीएमजीएसवाई जो है ये लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान इसका इस स्कीम का है। बट इसमें जो कमियां रह रही हैं उनको देखने की जरूरत है। गवर्नमेंट का ये फेस था, मैं मानता हूँ सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो होना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे, जिस किस्म का काम होना चाहिए था, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ है, डीपीआर 4s and 6s में है। अब डिजायर्ड तरीके से विधायकों ने या इन्फ्लुएंशियल लोगों ने घर के लिए रोड जो है वो गरीब लिया हुआ है और क्लेम भी नहीं गरीब लोगों को दिया गया। घर रेजिडेंशियल घाट नहीं रहे जनाब, घाट नहीं रहे सर लोगों के, सड़क नहीं रही, पानी नहीं रहा सर, घर क्रैक कर दिए गए, लाइव क्रॉप डैमेज। एज पर गाइडलाइन ये चीजें नहीं हुई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी अथॉरिटीज है उनको देखना चाहिए और उसके लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जो इस वक्त रोड की कंडीशन है, जो हालात हैं, काफ़ी फंड्स काफ़ी पैसे आते हैं। मुझे लगता है कि जो हो गए हैं वो तो चलो अब उनको जितना जल्दी हो सकता है रिस्टोर करें, उनको दोबारा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी ये कहा था, हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री ने, कि हमारे लिए डेवलपमेंट के पास बहुत पैसा है। सर वो क्यों नहीं फिर दिख रहा है? बुरा हाल है सर। देखिए डेफिनेटली ये हाल है, बट जो इस वक्त वेदर की वजह से, मौसम की वजह से ये नेचुरल क्लेमिटीज ऐसी होती हैं, ये कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं हादसे। बट सर ये क्या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज किया गया, बहुत सी चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, तो जिस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। मोर ओवर इसके अलावा कुछ और भी बातें ये हैं कि जैसे जिस वक्त कंस्ट्रक्शन होती है तो जो अथॉरिटीज होती हैं जिनको ये देखना चाहिए, वहाँ कमियां रह जाती हैं। इस वक्त जो रोड की कंडीशन है, जो रोड के हालात हैं, बहुत ही खस्ता है, बहुत ही बुरी हालत है। आप देखेंगे कि पुलियां बन जहाँ मलबे पे ही कुछ चीज़ें डाली होती हैं, कुछ बहुत सी दिक्कत है। लेकिन मैं आगे के लिए चाहूँगा, चलो जो हो गया है उसको अब वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन और हमारे रोड के पीएमजीएसवाई के और रोड आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आगे के लिए जो टीम्स हैं, पिछले गड़े मुर्दे खोदने से अब सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो आगे रोड आ रहे हैं, एक्शन तो होना चाहिए ना सर, तभी आगे सही। उसके लिए इंक्वायरीज जैसे होती हैं, आपको पता है, एक दिन टीम आएगी, दूसरे दिन वही बदल जाएगा, सिस्टम ही सारा चेंज हो जाता है, वो चीजें तो हो रही है। बट आगे के लिए जो हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उन पे ध्यान दिया जाए। जो रोड आए हैं, जैसे अभी हमारे 4-5 रोड हैं और हैं, एक दलंगल डिगोता वाला, धमान वाला रोड है, एक हमारा मल्हार वाला है, तो ऐसा ना हो कि एक बार फिर ये दूसरी बार बारिशें आए तो ये फिर बह जाए, या इस तरीके का काम हो के आगे के लिए फिर निकल जाए। मैं चाहूंगा कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है और हमारे नुमाइंदे जो हैं, इस बात का ध्यान रखें कि इतना ज्यादा फंड्स, इतना ज्यादा पैसा होता है, इसको सही तरीके से लगवा करके सही रिजल्ट्स जो हैं वो दिए जाएं लोगों को। जैसे सर नेचुरल कैलेमिटी से लाइव्स जो हैं वो लॉस हुई है, ह्यूमन लाइव्स, बिल्कुल बड़ा ट्रेजिक और दुखदायक इंसिडेंट हुआ है। तो एसडीआरएफ में रिवाइव तो किया है गवर्नमेंट में, उस पे आप इसी पॉइंट पे आ रहा था मैं कि देखिए ये हमारे जो इंसिडेंट दो, एक किश्तवाड़ में हुआ, एक यहाँ कठुआ में ही हुआ, तो यहाँ इन लोगों को जो एड मिलनी चाहिए
या जैसे हमारा SDRF है, इसको रिवाइव किया हुआ है जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन उस रिवीजन से मुझे नहीं लगता कि उससे भरपाई हो पाती है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए, फौरी तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये इस किस्म की बारिशें कभी कभार ही होती हैं। तो इसको रिवाइव किया जाना चाहिए। जो भी जो है जैसे भी हालात इस वक्त अगर लोगों की हेल्प ना की गई तो कब की जाएगी। इसके अलावा लोगों के घर गिर रहे हैं, गांव-गांव में आप जाइए, पहाड़ी इलाकों में आप जाइए, लोगों के घर जो है वो गिर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो टेंट में रहने पे मजबूर हैं, कई लोगों को टेंट तक दस्तयाब नहीं है, कई लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। तो इसका फौरन एक स्पेशल पैकेज जो है इसके लिए दिया जाना चाहिए और लोगों के घर जो कईयों के क्रैक हो गए हैं, कईयों की बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बट माल मवेशी मर गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग इस उम्मीद में अभी इस तरह से रह रहे हैं कि जैसे लैंड कंपनसेशन के लिए वेट कर रहे थे, रोड की लैंड कंपनसेशन। आज तक कहते हैं हमारा कंपनसेशन, हमारा जी जमीन का मुआवजा आने वाला है, रोड का मुआवजा आने वाला है। कई कई सालों से वो रोड कंपनसेशन उनको तो मिलना ही नहीं, वो है ही नहीं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी वेट ना करते रहें, ये लोग भी वेट ना करते रहें कि मेरा घर, मेरा जी फाइल बनी है मेरी, तो फाइल बनने से क्या होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल इनिशिएटिव लेकर के जो भी बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, क्या केंद्र सरकार को इसमें योगदान देना चाहिए सर? जैसे यूटीज आर डायरेक्टली ओन्ड बाय केंद्र सरकार, बड़े शौक से ढोल धमाके से इन्होंने यूटी बनाई थी, तो अब फंड्स भी तो देना चाहिए। नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें भी इसको योगदान देना चाहिए स्टेट को। और जो 28 MLA उधर 29, वो भी तो कुछ खास इसमें सिर्फ सेंटर या यूटी की बात नहीं करता हूँ कि यूटी गवर्नमेंट ये करे, दिल्ली की गवर्नमेंट ये करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो सियासत नहीं या वो बात नहीं करता हूँ कि नहीं ये इसको करना चाहिए। सब अपने अपनी ड्यूटीज जानते हैं, सबको पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी का विरोधी थोड़े हूँ कि मैं बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दूंगा या अपने विधायक का विरोध करना शुरू कर दूंगा। मैं किसी का विरोध, मैंडेट जम्मू से भाजपा को दिया है और वो भाजपा के लोग वो खड में बैठकर सर सीएम को बोलते हैं कि 10 लोगों को खाना और सुलाना है। सबका, मैं सबका खास हूँ सर, इस पे थोड़ा बहुत मैं इनका भी विधायक हूँ, नहीं इनका बोलते हैं खास हूँ, जिन जो विधायक है बीजेपी वालों का भी खास हूँ। और सबसे पहले मैं खास हूँ, समस्या जो भी होती है उसके बारे में बोलना मैं अपने आप का खास हूँ, जो मुझे मुनासिब लगता है, जो मुझे ठीक लगता है। हो सकता है मेरी जम्मू वालों ने ब्रूट मेजॉरिटी दी है तो वो खड में बैठकर भाजपा के विधायक सर जनप्रतिनिधि बोलते हैं सीएम को कि हमें 10 लोगों को खाना देना और सुलाना है, क्या करें सर? देखिए ये तो अब आपसे आप जो ला रहे हैं ये नोटिस में, तो आप जो निकालना चाहते हैं, जो आप बोलते हैं ना छोल रहे हैं और कुछ निकालना, मक्खन निकालने। देखिए एक विधायक अगर मदद मांग रहा है सीएम साहब से मांग रहे हैं, हाँ तो सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने उनको सीएम समझा, ये अच्छी बात है, और उनसे हेल्प मांगना अच्छी बात है। लेकिन हेल्प कितनी मांगनी चाहिए? देखिए अब ये नुमाइंदे जो बना होता है ना पब्लिक का, वो मुझे लगता है कि मैं नुमाइंदा नहीं हूँ ना इस वक्त, लेकिन 4000 प्लस लोगों का नुमाइंदा तो हूँ ही। बट 4000 के अलावा और भी लोग बहुत से ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, किसी न किसी वजह से दाएं बाएं गए हैं, वो सबको पता है किस तरह से गए हुए हैं। सिचुएशन ऐसे थे, हालात ऐसे बन गए, तो बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जीता होता है, मुझे लगता है कि उसको नालायक नहीं कह सकता मैं। जैसे हमारे विधायक है उनको मैं कहूँ नालायक है, या जो यहाँ के विधायक जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको कितना मांगना चाहिए, 10 लोगों के मांगना चाहिए या उनके लिए 10-10 बिल्डिंग्स मांगनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, वो उन पे उस पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से इतना ही है कि सर वो इनिशिएटिव तो खुद भी ले सकता था वो। नहीं बिल्कुल, ये तो कोई आम आदमी भी ले सकता है ना, 10 आदमी को खाना खिलाना, ये सुलाना, ये तो कोई आम आदमी भी कर सकता है। बट चलो उन्होंने जो कहा है वो उसके लिए जनता के ब्रूट मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी को, प्रचंड बहुमत को सर इग्नोर करके उसको शर्मिंदा किया। देखिए अगर हम पर्सनल किसी पे जाने लगेंगे तो मैं उन मुद्दों से भटक जाऊंगा जिनके लिए मुझे बोलना चाहिए। मुझे बोलना इसके लिए चाहिए कि लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, फौरन मिलना चाहिए। इस वक्त जो लॉस हुआ है वो फायदा मिलना है, वो उनको मिलना चाहिए। मोर ओवर हमारे स्कूल, एजुकेशन सेक्टर, बाकी बहुत सी दिक्कतें हैं, रोड की हालत जो है वो बहुत खस्ता है, हेल्थ सेक्टर बुरी तरह से है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि अभी सभी चीजें इसी वक्त हो जाएं। सबसे पहले इस वक्त जरूरी है जिन लोगों के घर गिरे हैं, जिनके फसलें तबाह हुई हैं, जिनके जानवर मरे हैं, उनको फौरन
कंपनसेशन इमीडिएट रिलीफ जो उनको दिया जाना चाहिए। और रिलीफ ये नहीं है कि कहीं 500 का या 1000 का 10,000 का वो आ गया, कईयों के घर जो है वो इस वक्त ऑन दी वर्ज ऑफ गिरने वाले हैं, बस कभी भी गिर सकते हैं। तो रिस्क पे हाई जाने भी गई हैं सर। यस डेफिनेटली, और हाई रिस्क बहुत से लोग रह रहे हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। मोर ओवर हमारा जो एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स हो रहा है, एक बार जिसको हर स्कूल में स्टाफ होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बढ़ने के बजाय स्कूल खाली हो गए। और स्टेप मदरली बिहेवियर जिस कई स्कूलों के साथ किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं अपील करूंगा अपने एक बार फिर एक काबिल मिनिस्टर हमारी है शकीना इत्तू जी, उनसे अपील करूंगा कि इस मसले को पर्सनली देखें वो कि क्या चल रहा है। इसके अलावा चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी देखें इसको कि किस तरह से चल रहा है ये क्या हो रहा है। ये आप एम्पावर कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रांग कर रहे हैं, इस तरह से एम्पावरमेंट होगी, इस तरह से बच्चों में ये क्वालिफिकेशन जो है वो विकसित जम्मू कश्मीर विकसित हो पाएगा। ये विकसित करने वाली बात है या हमारे लोगों को और पिछाड़ने वाली बात है? तो इस तरह से जो है बंद कर दीजिए ना, इस तरीके से जो है वो स्कूल पहले भी आपने बड़े से क्लब किए होंगे और भी है, इनको बंद ही कर दीजिए ताकि लोग चलो अपना और कुछ काम करें। सर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है सर जी। जो भी ये हम देख रहे हैं डिवास्टेटिंग जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है हमारी आंखों के सामने, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जे क्या एनवायरनमेंट पे बात काम करने की एनवायरनमेंट पे तो काफी ये वर्ल्ड लेवल पे ही जरूरत है, लेकिन हम वर्ल्ड लेवल एक्शन की जरूरत गांव से शुरू करें, ये अपने इलाका से शुरू करें, अपने यूटी से अपने देश से शुरू करें। क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं, आप उत्तराखंड में जाइए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ये जो आ रहा है ये हमारा इसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबको मिलजुल के इसके लिए काम करना चाहिए और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्कीम्स होनी चाहिए, यस, और एनफोर्स करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, ये किया जाना चाहिए, ये बहुत डायर नीड है। इसके अलावा एक और बड़ा इशू जो हमारे इलाके में चल रहा है इस वक्त कि लोग बिजली के बिना काफी परेशान हैं। ये लोगों के ट्रांसफार्मर जो हैं ये बहुत सताया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये गोला तैयार हो रहा है, ये फटेगा किसी दिन, और ये फटेगा तो काफी ज्यादा रोष इस पे लोगों में है। और क्या हमारा देश सिविल मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, जब ऐसा एक्सप्लॉइट होंगे राइट्स? जनाब फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे तो बिजली महकमा से ही शुरुआत की थी हमने, क्योंकि किराया जो है वो आप समझते हैं कि 500 प्लस 500 प्लस 600 तक भी लोगों से वसूला जा रहा है वहाँ। तो वहाँ एक दिक्कत क्या है कि मेन चीज़ क्या है कि लोगों के ट्रांसफार्मर अभी खराब हो रहे हैं। बकोगा में ट्रांसफार्मर खराब है, शुकाल में 25-30 दिन हो गए ट्रांसफार्मर जनाब, और 25-30 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं मिला अगर इलाके में, तो महकमा क्या कहता है, ट्रांसफार्मर लाइए जी, ट्रांसफार्मर रोड में पहुंचाइए। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफार्मर रोड में पहुंचाइए। रोड में ट्रांसफार्मर पहुंचा, उसके बाद नया ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। और ये उन लोगों के लिए ही क्यों है? आप देखिए कठुआ में, जम्मू में, कहीं और टाउन में कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, लोग ले जाने के लिए जाते हैं क्या? ये उन लोगों के साथ क्यों? ये कब बदलेगा सिस्टम? ये पहाड़ी इलाके के लोगों के साथ ये क्यों है कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो लोग उठा के ले जाएं? वो किराया नहीं देते बिजली का क्या? सर आप फोर फ्रंट पे आइए ना, हम जब चेंज दूसरों में देखना चाहते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। खुद में चेंज लाने तभी तो आगे आएंगे। निकल चुके हैं, आगे तो निकल चुके हैं। जब हमने इस प्लेटफॉर्म पे जब से आए हैं तो हम निकल चुके हैं, लेकिन लोगों के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। देखिए आप यहाँ देखिए, मुझे बहुत दुख होता है कि जो एक सबके लिए हो तो चलो हमारे लिए भी हो। देखिए हमारे लोग जो है वो ट्रांसफार्मर उठा के, लेडीज लगी होती हैं और ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं। एक हमारे संदरून में ट्रांसफार्मर गया, लोगों ने उठा के पहुंचाया और दोबारा वापस ट्रांसफार्मर बाहर लगाया, न्यू ट्रांसफार्मर उसको उठा के ले गए और उसको लगाया, वो खराब निकला। सर बहुत बुरी हालत है सर, बहुत क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम नेशनल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये देखते हैं सर हम के जो सरकार रही है डबल इंजन टर्न्ड एनडीए सरकार, भाजपा के 11 साल बेमिसाल हम देखते हैं, और वहीं कहा जाता है कि भाजपा का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल। जी नहीं, यही चीज मैं इसी पे विकसित भारत पे मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की नहीं सोचता, इतना ज्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं सर, ग्राउंड से जुड़े हुए। मेरा दायरा इतना है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे लोग किराया भी ज्यादा दें, बिजली का किराया भी ज्यादा दें, ट्रांसफार्मर भी उठा के अगर सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसको भी रोड में पहुंचाएं, और नया ट्रांसफार्मर भी खुद ले जाकर के स्टेशन तक पहुंचाएं। क्यों? तार भी खींचे, तार भी खींचे, हमारी लेडीज भी उसके लिए लगी होती हैं। सर मैंने वीडियो देखी थी, औरतें तार खींच। ऐसा क्यों है कि ये हमारे लोग जो है वो कौन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
क्या विभाग कब है? बदलेगा ये सिस्टम? कब ये चीज होगा कि जब, और कई जगह मैंने कहा कि 25-25 30-30 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं और ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचता है। क्या किसी इस इलाका में ये हो सकता है? किसी और दूसरे शहर में ये चीज हो सकती है? तो हम लोगों ने कोई गुनाह किया? पहाड़ में रहना गुनाह है? यही चीज पूछना चाहेंगे हम। ये जो पहाड़ी लोग हैं हमारे, ये इंसान नहीं है, इनको क्या समझा जाता है? वोट चाहिए क्या सर, वोट समझते हैं बैंक। इनको? बिल्कुल। क्या हमारे वोट की कीमत कम है? या यहाँ जो कोई वोटर होगा, कहीं दूसरी जगह वोटर होगा, उसके वोट की कीमत ज्यादा है? तो इस तरह से इनजस्टिस क्यों? बहुत से लोग यहाँ भी ग्रस्त हैं परेशानियों से, मैं नहीं कहता कि, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा एक कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से कोई शिकवा है। शिकवा उन लोगों से है जिनको ये देखना चाहिए कि ये हमारे लोग ट्रांसफार्मर उठा के और बिजली का ज्यादा किराया भी दे रहे हैं। 1 महीना ट्रांसफार्मर नहीं आएगा तो भी बिल आ रहा है। महकमा इस पे फौरन गौर करे। जिस तरह से हो रहा है, जैसे ढग्गर शुकाल में पंचायत ढग्गर बनी तहसील की, वहां शुकाल एक मोड़ा है, वहां अभी 25-30 दिन हो गए, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कई जगह में, कई स्टेशन ऐसे बताता हूँ जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचता है। लोहाई मलार एरिया में जाइए, गुड्डू फलाल में जाइए, लोगों को एक इस तरह से रखा गया कि ट्रांसफार्मर पहुंचाना उनका ड्यूटी है। पहुंचाने के बाद भी 25-30 दिन, जब जब कहीं जरूरत नहीं होगी तो हमें ट्रांसफार्मर भेजा जम्मू कश्मीर में एक पैंतरा बन चुका है कि जब आउट ऑफ द बॉक्स लोग कुछ करेंगे तभी इस गवर्नमेंट सुनेगी या विभाग मुझे लगता है कि एक्टिव होगा। मुझे लगता है कि ऐसा है। पहले चलो एलजी प्रशासन था तो हम सोचते थे कि शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो इलेक्शन के बाद ये समझते थे कि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब लोगों की समस्याएं जो है, परेशानियां जो है, उनको सुना जाएगा। तो लोगों की समस्याएं सुनने के बजाय लोगों की समस्याएं बढ़ाई जा रही है ना, कम कहाँ की जा रही है। तो लोगों की परेशानियां देखिए आप। अब बिजली की प्रॉब्लम है, किराया ज्यादा देना है, लाइट आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देना पड़ेगा, देना। और दूसरा बेसिक चीजें हैं, हेल्थ है, हेल्थ बिल्कुल कोलैप्स हो गया। एजुकेशन सेक्टर देखिए आप, तो जिस तरह से हरास किया जा रहा है डिपार्टमेंट में, जो चंद लोग हैं, हालांकि इतनी वैकेंसीज हैं, लेकिन जो चंद लोग हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सर्विस कर रहे हैं, वो जैसे उनको भी पनिशमेंट दी जा रही है, हरास किया जा रहा है उनको। लेकिन कुछ जायज ट्रांसफर्स भी हुए। हाँ, कुछ, मैं ये कहता हूँ कि ये तो मैंने पहले उसमें कहा हुआ है कि कुछ हुई है, तो कुछ अच्छी भी हुई है, बट टीचर फ्रेंडली जो है वो जरूरी है। टीचर फ्रेंडली मीन्स जब तक टीचर मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। और टीचर को आउट ऑफ मतलब घर से दूर, आउट ऑफ स्टेशन क्या, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी भेजा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, माननीय सीएम जम्मू कश्मीर का भी एक बहुत अच्छा बयान आया था आए दिनों कि जब तक ना ब्यूरोक्रेट्स, डीसीज जो भी है, या आईपीएस आईएएस ऑफिसर जो है वो सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, तब तक सरकारी स्कूल मैं नहीं। उस बयान पे आऊंगा। तो पहले उमर अब्दुल्ला साहब अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाया उन्होंने, वो देखे ना। एक ये फोकस उस पर जो उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस स्टेटमेंट को। लेकिन अपने उसके ही मंत्री हैं, पहले उन मंत्रियों के बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करवाए ना। ये जहां भी आएगा ना घूम के, ये पॉलिटिशियन पे नहीं आएगी बात, ये एम्प्लॉय पे आएगी। और एम्प्लॉय जो है थोड़े बहुत गिने चुने जो महकमे को घसीट रहे हैं, उनको भी हरास, प्रेशराइज किया जाता है इस तरीके से। लेकिन सर कुछ टीचर्स जो है वो पॉलिटिकल स्टांट भी खेलते हैं सर। हम देख रहे हैं, मैं भी तो टीचर रहा हूं। जैसे मैंने कहा था कि पॉलिटिकल टीचर सब डिवीजन बनी। देखिए, तो ये सियासत में अगर आना चाहते तो क्यों दल में फंसे, आ जाए सामने। आप जिस साइड मुझे घसीटना चाहते हैं, मैं एक चीज बता दूं आपको कि टीचर को लीडर होना चाहिए, बट लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लीडर बनाने चाहिए टीचर को, बता रहा हूं, वो तो खुद ही लीडर बनते हैं। टीचर से ही सारी चीजें आगे होती हैं। टीचर को सल्यूट करता हूं मैं, जो भी डिपार्टमेंट से, जो भी मैं तो जज भी उठता है टीचर। बिल्कुल टीचर्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि उनसे ही आगे निकलता है। बट जहां खामियां हूं तो उनको भी डेफिनेटली उजागर किया जाना चाहिए। मैंने कहा था ना, मैं ये कह रहा था कि उनको ट्रांसफर करके टीचर को बाहर भी भेजना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो, और टीचर जाएगा भी खुशी से, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक रूटीन होनी चाहिए। अभी ABCD जून बनाए हुए हैं, क्या उससे ये जो बनाए हुए थे, कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट जून है, क्या उसके मुताबिक ट्रांसफर हुई? किस लिए जून बनाए जाते हैं? जो एक बार कहीं फंस जाएगा 8 स्टेशन पे 10 साल रहेगा, उसको पूछा ही नहीं जाएगा। नहीं तो कहीं भी भेजा जाए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई पीरियड मखसूस करके अगर भेजा जाए तो कोई भी जाने के लिए तैयार है। रैशनलाइज किया जाए। बिल्कुल, तो रैशनलाइजेशन होती नहीं है, जिसकी अप्रोच, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ऐसा ना किया जाए। मैं सबसे एक बार फिर ये अपील करूंगा कि जो भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां देखिए। और CEO साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द मॉडिफाई किया जाए और रैशनलाइजेशन किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य है, वो खराब ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. ये थे हमारे साथ एक प्रोमिनेंट सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गौरी शंकर सर, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से ये रिक्वेस्ट की है कि एक तो जो जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की है टीचर्स की, उसमें रिव्यू किया जाए और रैशनलाइज की जाए, जो स्कूल खाली है उनको पूरा किया जाए। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो नेचुरल कैलेमिटी से डैमेज हुआ है, एसडीआरएफ को रिवाइव तो किया है लेकिन और ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाए, और जो भी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है उस पर ध्यान दिया जाए, और ये सब जो है फोकस बना के डेवलपमेंट की ओर हमारी यूटी को, स्टेट को लिया जाए।